गुड मॉर्निंग गाइस। कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया है और विश्वास जताया है, तो मुझे एहसास हुआ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, तो इससे मैं उत्साहित होकर एक और वीडियो बनाया ताकि आपको कुछ मदद मिल सके। तो गाइस, मैं इस क्लास को शुरू करने के पहले कमेंट में आए एक अपने डिसिप्लिन्ड बच्चा को उसका एक कन्फ्यूजन और उसका ये समझ लीजिए एक्चुअली ही गॉट सरप्राइज्ड कि मैं इंग्लिश में हिंदी में कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी तैयार कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और जो अंग्रेज़ी बोलने सीखने की इच्छा रखते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास करते हैं उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको यहाँ इस प्रकार का माहौल मिलता है कि वो अंग्रेज़ी अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, साथ ही साथ हिंदी भी समझ जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक शब्द का मल्टीपल यूजेस के सीरीज में आज मैं सो शब्द का मल्टीपल यूज बताऊंगा। साधारण तौर पे सो का मतलब हम लोग इसलिए जानते हैं, लेकिन सो सेंटेंस के प्लेस के अनुसार इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे अगर से सो सेंटेंस के पहले मीन्स बिगिनिंग में आता है तो इसका अर्थ इसलिए हो जाता है। उदाहरण के रूप में सो आई एम स्लीपिंग, यहाँ सो पहले आया तो इसलिए इसका अर्थ इसलिए हुआ, इसलिए मैं सो रहा हूँ। सो आई डू इट, इसलिए मैं इसको करता हूँ। सो आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सो आई एम डांसिंग, इसलिए मैं डांस कर रहा हूँ। कभी कभी बच्चे कुछ असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं जब ऐसा लिखा होता है आई एम वेरी हैप्पी टुडे, सो आई एम डांसिंग। अब यहाँ उनको लगता है कि यहाँ सो बीच में आया तो इसका अर्थ इसलिए कैसे हो गया। तो यहाँ गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ दो सेंटेंस हैं। अगर एक ही सेंटेंस में दो पार्ट है तो दो क्लॉजेस हैं। पहला आई एम वेरी हैप्पी और दूसरा आई एम डांसिंग। तो यहाँ सो का यूज दूसरा सेंटेंस के शुरू में ही हुआ, इसलिए इसका अर्थ सो होगा। मैं समझता हूँ
इसलिए के अर्थ में सो में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अगर सो सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका अर्थ कुछ बदल जाता है। तो उसका अर्थ कुछ इस प्रकार का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा। यू आर सो स्मार्ट, शी इज सो ब्यूटीफुल, माई ग्रैंडफादर इज सो गुड। यहाँ सो का यूज बीच में हुआ। यहाँ इसका अर्थ बहुत के रूप में हुआ। बहुत, मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं। द फूड इज वेरी टेस्टी, खाना बहुत टेस्टी है। एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। माई मदर इज सो गुड, मेरी माँ बहुत अच्छी है। परंतु यहाँ आपको एक बात और से बताना चाहूँगा, सो के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, तब इसका अर्थ बहुत होता है। तीसरा, यदि सो लास्ट में आता है तो इसका अर्थ ऐसा ऐसा होता है। उदाहरण के रूप में आई डू सो, मैं ऐसा करता हूँ। माई मदर थिंक्स सो, मेरी माँ ऐसा सोचती है। यहाँ सो अंत में आया, परंतु यहाँ हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में रखें, यदि वर्ब के बाद सो आता है तभी इसका अर्थ ऐसा के रूप में होता है। आशा है दोस्तों यह छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके और सारे यूजेज हैं, लेकिन मैंने 3 बेसिक यूज बताया ताकि आपको इसका अर्थ समझने में आसान हो और आप कम से कम बोलने का शुरुआत तो कर सकते हैं और कर सकेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, मैं तो मात्र 2-4 एग्जाम्पल्स देता हूँ, पर इसको बेस मानकर आप घर में जितना हो सके मिलता जुलता ट्रांसलेशन बनाइए। और आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा और ये आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा। फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा है दोस्त आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक करें, क्योंकि मैं तो तभी उत्साहित होता हूँ, तभी समझ पाता हूँ कि आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं जब मैं लाइक देखता हूँ और मुझे लगता है कि ना बहुत सारे विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं और मैं उत्साहित होकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर बहुत जल्दी ही मैं कुछ इसी प्रकार कुछ अच्छे टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।